नमस्कार। शास्त्रों के अनुसार और सामुद्रिक शास्त्र में जो वर्णन आया है, अधिकांश रूप से आपके शरीर के कुछ अंग फड़कते हैं, उससे आपकी कुछ गतिविधियों के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ बाईं आंख फड़कती है, कभी दाहिनी, किसी की भुजाएं फड़कती हैं, किसी की नाक, किसी के पेट में अंग स्फुरण होता है, प्रकंपन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, उसको बोलते हैं पैर फड़कना, या कमर के अंदर कुछ गुदगुदी सी महसूस होती है, उसको बोलते हैं शास्त्रों में अंग स्फुरण। ये प्राकृतिक लक्षण है शास्त्रों के अनुसार। जैसे कि कुत्ते रोते हैं तो समझ लो भूकंप आने की संभावना के प्रति जागरूक करते हैं, या कोई मृत्यु का संकेत देते हैं। इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं कि जब कोई अंग आपका फड़क रहा है तो उसके अंग के फड़कने का संकेत क्या है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, इधर उधर लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं। तो आज आप इस वीडियो को सेव करके रखें, या आप लिखें कि इस अंग के फड़कने से ये होता है। अगला जो वीडियो होगा हमारा उस स्वप्न के विषय में होगा। फिलहाल हम बात करते हैं अंग स्फुरण की। तो आइए, अगर आपका सिर यहां से ऊपर स्कल एरिया, कई बार उसमें ऐसा सिर फड़कने लगता है या उसमें गुदगुदी या वाइब्रेशंस होती हैं, तो समझ लो ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी का लाभ, भूमि का लाभ, जमीन का लाभ, लैंड, या उसको कोई फ्लैट, कोठी, बंगला, कुछ ना कुछ जमीन, प्लॉट का लाभ होगा। दूसरा, अगर माथा फड़कने लगता है तो उसको स्थान का लाभ होगा, नौकरी मिल सकती है, अच्छी प्लेसमेंट होगी, या अच्छा उसको मकान मिल जाएगा, स्थान का लाभ मिलता है, या जो उसका प्रमोशन होगा, या उसको कहीं किसी रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा या मंत्री बनाया जाएगा। एक छोटी सी बात मैंने आपको सामने बताई, पद या प्रतिष्ठा। बाईं भुजा अगर फड़कती है तो आपके जो प्रियजन हैं, जो बहुत दिन से आपको नहीं मिले, वो आपके निकट आएंगे, या आपको कहीं भी प्रियजन से आपकी भेंट होगी। अगर नेत्र फड़कता है दाहिना या बायां, दोनों में से कोई एक, तो ये वहम आता है कि औरतों का बायां, आदमी का दायां। अरे जीव प्रकृति तो दोनों एक ही हैं, लेकिन आप ये समझिए कि नेत्र फड़कने का मतलब है प्रिय का दर्शन, जिसे आप बहुत तहे दिल से याद करते हैं। तो और धन का लाभ कराने के लिए दाहिनी जो भ्रुकुटी है और ये पलक, इनका दाहिना अंग का स्फुरण धन लाभ कराता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बायां जो नेत्र या भ्रुकुटी है, ये हानि का संकेत देती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे या आपके अचानक बहुत लंबी यात्रा का सूचक है। शास्त्र कहता है, लंबी यात्रा के विषय में एक और बात है, ये मिडिल फिंगर जो होती है, जब इसके बीच में सेंटर में नाखून के ऊपर सफेद रंग का बादल आ जाता है, तो समझ लो 10 या 15 दिन की यात्रा आपकी होनी है, अचानक होगी। किसी भी कारण से अपने इष्ट मित्र प्रियजन के शादी विवाह या जीवन मरण के उपलक्ष्य में आपको कहीं भी जाना पड़ता है। भ्रुकुटी अगर आपकी फड़कती हैं तो धन का लाभ, लक्ष्मी का लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी आदि के रूप में होगा। जो कपोल हैं, ये कपोल, लोल कपोल, ये कपोल जो है फड़कने का मतलब है स्त्री का सुख, या और स्त्री को पुरुष का सुख प्राप्त होता है। जो नासा है, नाक, नथुने, अगर ये फड़कते हैं तो अच्छे सुगंधित द्रव्य आपको प्राप्त होंगे, अच्छे अच्छे स्थानों पर जाएंगे और फूलों की महक
और अच्छे अच्छे आपको परफ्यूम, अच्छे वस्त्र का लाभ होगा। ऊपर का जो होठ है, ऊपर के जो होठ फड़कते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको प्रियजन से अच्छी प्रेम आदि के अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छा सौंदर्य, अच्छा वातावरण, अच्छा प्रेम और सुखद अनुभव की अनुभूति होती है, जिसकी आप चिरकाल से प्रतीक्षा करते थे। ऐसा सुख आपको कल्पनाओं के अनुसार प्राप्त होता है। कंठ, अगर गला आपका फड़कने लगता है, स्त्रियों का खास तौर से या पुरुषों का भी, उसको आभूषण प्राप्त होगा, सोने की चैन मिलती है। कंठ के अंदर सम्मान मिलेगा, फूलों के हार से उसका स्वागत होगा। और ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब होती है ये ग्रीवा है, आहार नलिका, श्वास नलिका। ये अगर ये कंठ के नीचे ग्रीवा फड़कती है तो शत्रुओं से भय होता है। ऐसा व्यक्ति को गले के रोग होने की संभावनाएं भी रहती हैं। पीठ के अंदर अगर कोई स्फुरण, प्रकंपन, वाइब्रेशंस होती है तो किसी भी लड़ाई झगड़े में आपकी पराजय होगी, अपमान होगा, तथा अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी जब हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, फाइनल डिसीजन होगा, तो वो आपके पक्ष में नहीं होगा। कंधा, कई बार कंधों के अंदर स्फुरण होता है, प्रकंपन होता है। कंधे अगर फड़कते हैं तो मित्रों का समागम, मित्रों से गले मिलने का अवसर, इष्ट मित्र परिजनों से प्रेम और संयोग अच्छा बनता है। बाहु प्रदेश, ये जो भुजाएं हैं, बाहु भुजाएं अगर ये फड़कती हैं तो प्रियजन का समाचार तो मिलेगा ही, वो आपसे मिलने के लिए भी आएगा। आज कल तो व्हाट्सएप का जमाना, जो व्यक्ति बहुत दिन से नहीं मिला तो वो आपका कहीं से नंबर लेकर के व्हाट्सएप पर आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा। बाहु मध्य, जो मध्य भाग है, कोहनी के आसपास का अगर भाग स्फुरण होता है तो धन का लाभ होता है। आपके जो हाथ हैं, अगर इसमें कहीं वाइब्रेशंस हो रही है, फड़कता है, तो धन प्राप्ति होगी। चेस्ट का हिस्सा कोई फड़कता है तो आपकी विजय होगी, आपकी चेस्ट चौड़ी हो जाएगी, यानी कि खुशी से। पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है कोख, पीठ मान सकते हैं आप, और इसे उत्तम प्रेम का कारक बताया गया। नाभि प्रदेश कहता है कि अचानक यात्रा होगी, अगर नाभि में फड़कन होती है, धड़कन होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसी यात्रा होगी जिससे लाभ होगा। पेट का फड़कना, कोष प्राप्ति, अच्छा भोजन मिलेगा तथा आपको खजाने की प्राप्ति हो सकती है, बड़ा खजाना, पैसा मिलेगा आपको अचानक। आपके जो नाभि से नीचे अंग स्फुरण अगर होता है गुप्तांगों में, तो संतान का लाभ होने का संकेत शास्त्रों में बताया गया है। जानू यानी कि घुटना, इनको बोलते हैं जानू पर्यंत, बोलते हैं ना, घुटने तक हाथ हों जिसके भाग्यशाली होते हैं। ऐसे ही घुटना एक अगर स्फुरण होता है तो आपका बहुत दिनों से जो झगड़ा चल रहा है तो आप समझिए उसमें फैसला होगा, झगड़ा खत्म, संधि फैसला हो जाएगा और वो झगड़ा समाप्त होगा। चरण के ऊपर, चरणों से ऊपर अगर स्फुरण, धड़कन फड़कन होती है, स्थान प्राप्ति होती है, मान सम्मान। लेकिन जो जंघा है, जांघे हैं, इसको बोलते हैं थाई अंग्रेजी में, तो ये अगर फड़कती है तो ये बहुत लॉस देने वाली, नुकसान देने वाली कही गई है। चरणों के नीचे, चरण मतलब लेग के नीचे अगर फड़कन धड़कन होती है तो ये लाभप्रद, धन मान सम्मान और अचानक कई प्रकार की खुशियां देने वाला होता है। दाहिना कान के अंदर कई बार कान भी फड़कने लगता है, कान हिलने लगते हैं, तो आप समझिए दीर्घायु होंगे, आपको कोई शारीरिक कष्ट परेशानी नहीं होगी। अगर कंठ आपका, गला अंदर से
कोई ऐसे कोई धड़कन होती है उसमें, तो समझिए कंठ के अंदर वाइब्रेशंस का मतलब होता है आपके शत्रुओं का नाश होगा और शत्रु आपके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। ये मैंने सारे अंगों का स्फुरण आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।